हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का 9th चैप्टर लघु उद्योग या स्मॉल बिजनेस, इसका हम अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा है ग्रामीण पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योगों को वित्तीय सुविधाएं। तो हमारे देश की लगभग 77% जनसंख्या जो है वो गांवों में और पिछड़े एरिया में और पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। ये अपनी जगह को छोड़कर शहरों में विकास के लिए आना नहीं चाहते हैं। इनका प्रमुख साधन है कृषि करना। ये अपने परिवार के मोह के कारण अपनी जमीन और अपनी कृषि को छोड़कर कहीं भी दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करते। इस कारण से पिछड़े एरिया होने के कारण इनका जीवन स्तर बहुत नीचा है। इस क्षेत्र में के निवासियों के वित्तीय साधन सीमित होने के कारण ये अपने क्षेत्र में उद्योगों का विकास भी नहीं कर पाते। इनके पास वित्तीय साधन बहुत कम है, तो जो भी ये उद्योग वहां चलाते हैं उन उद्योगों को ये और अधिक उन्नत नहीं बना पाते हैं, वित्तीय सुविधा कम होने के कारण। यदि इन क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाएं और सहायताएं उपलब्ध करवा दी जाएं, तो वहां पर स्थित लघु उद्योग जो हैं उनका विकास हो जाएगा और उस क्षेत्र का विकास होगा। वहां के निवासियों को रोजगार मिलेगा, नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा और इस कारण से सरकार भी इनके लिए लगी हुई है। निरंतर कुछ न कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से, कुछ न कुछ वित्त प्राप्ति के साधनों को देकर या कहीं कहीं कुछ छूट कर कर इन क्षेत्रों को भी विकास करने में हमारी सरकार लगी हुई है। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में संसाधन है, लेकिन फिर भी उन संसाधनों को ज्यादा उपयोग नहीं कर पाते हैं वित्तीय साधन कम होने के कारण। तो अब हमको इस टॉपिक में यही देखना है कि सरकार इस प्रकार के जो पहाड़ी, ग्रामीण, पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित उद्योग हैं उनको किस प्रकार से वो आगे लाना चाहती है, विकास करना चाहती है। अब हमारा अगला टॉपिक है ग्रामीण पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के प्रकार। तो यहाँ पर जो उद्योग स्थापित हैं ये 3 प्रकार के उद्योग हैं। पहला हो गया कृषि उद्योग। तो कृषि उद्योग में यहाँ पर कई लोगों की खेती है, इनकी खुद की जमीन होने के कारण ये खेती करते हैं और खेती से संबंधित उत्पादों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके ये उद्योग भी चलाते हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में है। जैसे चाय पत्ती का उद्योग, बीड़ी उद्योग, तंबाकू उद्योग, इस प्रकार के उद्योग, ये कृषि से संबंधित उद्योग वहां चलाते हैं, लेकिन इनका विकास ज्यादा नहीं हुआ है क्योंकि वित्तीय साधनों का कम होना। फिर दूसरा प्रकार का वहां पर उद्योग है कुटीर उद्योग। ये ऐसे छोटे स्तर पर किए जाने वाले उद्योग हैं। ये सामान्यतः तो घर के अंदर से ही, घर के ही व्यक्तियों के द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक छोटी लघु इकाई हो सकती है बाहर। इन उद्योगों के अंतर्गत टोमेटो सॉस बनाना, पापड़ बनाना, अगरबत्ती बनाना, अचार बनाना, ऐसे छोटे छोटे उद्योग आते हैं। इसके बाद तीसरा प्रकार है खादी एवं ग्राम उद्योग। तो ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 1957 में खादी और ग्राम उद्योग की स्थापना की गई और इसके तहत खादी का कपड़ा बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मोमबत्ती बनाना, घानी से तेल निकालना, गुड़ बनाना, ऐसे छोटे छोटे उद्योग संचालित किए जाते हैं। इनके उत्पादन खादी भंडारों के माध्यम से विक्रय किए जाते हैं। हम देखते हैं ना, यहाँ वहाँ खादी भंडार उद्योग से दुकानें होती हैं जिनमें खादी और ग्राम उद्योग के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बेचा जाता है। फिर हमारा अगला टॉपिक है ग्रामीण पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों हेतु वित्त प्राप्ति के साधन। यानी इनको जो वित्त की कमी है उस कमी को किस प्रकार, किन किन साधनों के माध्यम से इस कमी को दूर किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले है वाणिज्यिक बैंक। तो सरकार ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी शाखाएं इन क्षेत्रों में खोलने के निर्देश दिए हैं
और प्राथमिकता के आधार पर इन क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को ऋण प्रदान करने के लिए भी कहा गया है। यानी ऐसे पिछड़े और ग्रामीण इलाकों में ऋण देने के लिए प्राथमिकता दी जाए बनिस्पत की शहरी इलाकों की अपेक्षा, ताकि ग्रामीण इलाकों का भी विकास हो सके। फिर दूसरा है भूमि विकास बैंक। ये बैंक किसानों को उनकी भूमि की जमानत पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं और इन ऋण की अवधि लगभग 20 वर्ष हो सकती है। ये बैंक पुराने ऋणों का भुगतान करने और कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए भी ऋण प्रदान करते हैं। फिर है अगला सहकारी बैंक। सहकारी बैंक की स्थापना एवं संचालन सहकारिता के आधार पर किया जाता है। सहकारी बैंक वाणिज्यिक बैंकों की ही तरह किसानों को लघुकालिक ऋण प्रदान करती है। फिर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जहां वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंक कम है, वहां पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है। इन बैंकों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं इनको प्रायोजित करने वाले बैंक तीनों की संयुक्त पूंजी लगती है। यानी केंद्र सरकार भी पूंजी देती है, राज्य सरकार भी पूंजी देती है और कुछ व्यापारिक बैंक भी पूंजी देते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, और वो इस पूंजी को छोटे किसानों, श्रमिकों और लघु उद्यमियों को ऋण प्रदान करते हैं। फिर है अगला राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड। देश के कृषि विकास और ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड की स्थापना संसद के एक संविधान के अंतर्गत 12 जुलाई 1982 को की गई है और यह नाबार्ड का उद्देश्य है कृषि, लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों की उन्नति के लिए वित्त सहायता देना। फिर प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां। नागरिक इन समितियों में स्वेच्छा से सम्मिलित होते हैं। इन समितियों का उद्देश्य भूमि के क्षेत्र में साख का प्रबंध करना है। ये समितियां अपने सदस्यों को लघुकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करता है। फिर अगला है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। इसके द्वारा लघु इकाइयों को दीर्घकालीन पूंजी की पूर्ति की जाती है और निगम किराया क्रय पद्धति के आधार पर मशीनरी का क्रय करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता देता है। अगला है राज्य वित्तीय निगम। इस निगम के द्वारा ग्रामीण उद्यमियों को मशीनों के क्रय के लिए दीर्घावधि ऋण दिए जाते हैं। फिर है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा ग्रामीण, पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों की इकाइयों को माल और मशीनों के क्रय करने के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर अनुदान आधारित ऋण दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक है ग्रामीण, पिछड़े, पहाड़ी क्षेत्रों के उद्योगों को सरकारी सहायता व विशेष योजनाएं। तो सरकारी सहायता या उनके लिए की जाने वाली विशेष योजनाओं में पहला है आरक्षित क्षेत्र। भारत सरकार ने केवल लघु व्यावसायिक उद्योगों के लिए 300 क्षेत्र आरक्षित किए, यानी वहां पर केवल लघु उद्योग ही लग सकते हैं, वहां पर बृहद उद्योग नहीं लगाए जा सकते। ऐसे क्षेत्र को आरक्षित कर दिया गया है। फिर सरकारी क्रय भंडार। लघु व्यवसाय की 400 वस्तुएं सरकारी क्रय के लिए आरक्षित की गई है। लघु व्यवसाय में निर्मित जो कुल 400 वस्तुएं हैं जिनको सरकार क्रय कर लेती है, और उसके बाद यानी किसी भी उद्योग ने यदि वस्तुएं बनाई हैं तो यदि उसको अपने माल के विक्रय होने का डर हो तो वो जो 400 वस्तुएं हैं जो कि सरकार की लिस्ट में होंगी वो सरकार इन लघु उद्योगियों से खरीद लेती है। फिर अगला है ऋण सुविधाएं। बैंकों के द्वारा लघु व्यवसाय को ऋण स्वीकृति में प्राथमिकता दी जाती है। फिर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना 1955 में इसकी स्थापना की गई थी और ये लघु व्यवसाय की उन्नति में सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई। फिर जिला औद्योगिक केंद्र 1978 में जिला औद्योगिक केंद्र की शुरुआत की गई। जिला औद्योगिक केंद्र जिला स्तर पर एक ऐसी संस्था है जो लघु तथा ग्रामीण उद्योगों को सहयोग करती है। अगला है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक।
लघु व्यावसायिक संगठनों की साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसकी स्थापना की गई है। अब हमारा अगला टॉपिक है ग्रामीण, पिछड़े, पहाड़ी क्षेत्रों के उद्योगों के अभिप्रेरक, यानी सरकार के द्वारा ऐसी कौन सी योजनाएं की गई हैं कि ग्रामीण और पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग स्थापना करने के लिए लोगों को प्रेरणा मिले। ऐसी प्रेरणादायक कौन से कार्य सरकार ने किए हैं जिससे इनको वहां पर लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरणा मिले। पहला है इन क्षेत्रों में आसान शर्तों एवं किफायती मूल्य पर भूमि उपलब्ध कराना, यानी वहां रहने वाले लोगों को बहुत आसान किस्तों पर भूमि उपलब्ध कराना और उस भूमि पर फिर उद्योग की स्थापना करना। फिर सार्वजनिक, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी योजनाओं को पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करना, यानी सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं इनको इन स्थानों पर स्थापित करने से लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर तीसरा रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराना और रियायती दर पर पानी उपलब्ध कराना, यानी बिजली के रेट वहां पर बहुत कम है और पानी के भी जहां जहां से पानी की सप्लाई होती है उन पर भी बहुत कम रुपया देना पड़ता है। फिर है बैंकिंग, परिवहन और संचार सुविधाओं का इन क्षेत्रों में विकास, यानी इन क्षेत्रों में माल यहां से वहां ले जाने के लिए परिवहन की सुविधाएं, संचार की सुविधाएं, टेलीफोन हो या कंप्यूटर हो या इंटरनेट हो, इनकी सुविधाएं और बैंकों की सुविधाएं, वित्त के लिए ये सुविधाओं का वहां विकास किया गया है। फिर विक्रय कर में छूट देना, जो विक्रय कर लगता है सेल्स टैक्स, उसमें छूट देना। फिर पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। फिर है इन उद्योगों को सीमेंट, लोहा, इनसे संबंधित वस्तुएं यदि चाहिए हो तो उनकी आपूर्ति को प्राथमिकता देना, जल्दी से उनको आवश्यक जो चीजें हैं उनको उपलब्ध करवाना। फिर सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के द्वारा रियायती दर पर ऋण प्रदान करना, कम ब्याज दर पर इनको ऋण की सुविधा देना। फिर पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए सहायता करना। अगला है विशेष औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना और कर भुगतान में कुछ वर्षों के लिए छूट देना। जब तक उनका ठीक से उद्योग न चालू हो जाए तब तक उनसे कर में उनको छूट दी जाए ताकि वो अपना उद्योग ठीक से कर पाए। कुछ विशेष कार्यक्रम सरकार के द्वारा किए गए हैं इन स्थानों को ऊंचा उठाने के लिए, जिसके अंतर्गत है पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उत्तर पूर्व काउंसिल, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम और सीमा क्षेत्र विकास योजना। ये कुछ विशेष कार्यक्रम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो अभी हमने देखा क्लास 11th का 9th चैप्टर लघु व्यवसाय या स्मॉल बिजनेस। आज इसका ये अंतिम वीडियो था। इसके साथ ही अपना 9th चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।